श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट स्वामी रहस्योद्घाटन। महाराष्ट्र के अक्कलकोट में दत्त संप्रदाय के एक महान संत थे जो 19वीं शताब्दी में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि वह श्रीपाद वल्लभ और श्री नरसिंह सरस्वती के बाद भगवान श्री दत्तात्रेय के तीसरे पूर्णावतार हैं। गंगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती बाद में श्री स्वामी समर्थ के रूप में प्रकट हुए। स्वामी के मुख से उद्घोष मैं नरसिंह हूँ और श्रीशैम के पास मेला जंगल से आए थे बताता है कि वह नरसिंह सरस्वती के अवतार हैं। अलग अलग जगहों पर स्वामी अलग अलग नामों से आए। स्वामी समर्थ महाराज का प्रकट देश भारत राज्य महाराष्ट्र, जिला सोलापुर, तहसील अक्कलकोट में हुआ था। अक्कलकोट में श्री खंडोबा मंदिर में प्रथम आगमन हुआ। वह 3 दिन तक वास्तव्य किया। इनका प्रकट समय 18-19 सदी में रहा। इनकी भाषा मुख्य रूप से मराठी और हिंदी रही। लोगों के जन कल्याण और मार्गदर्शक के रूप जाने जाते हैं। ये पूजनीय महामानव है। पृथ्वी का कल्याण के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी इनके पूजनीय मनाते हैं। कई लोगों को अनहोनी से स्वामी जी द्वारा बचाया गया। अक्कलकोट में दर्शन के लिए करोड़ों भक्त स्वामी जी की समाधि में दर्शन करने आते हैं। स्वामी जी ने 19वीं सदी में अपना देह त्याग अक्कलकोट में किया। स्वामी समर्थ, जिन्हें अक्कलकोट स्वामी भी कहा जाता है, एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु थे जो भारतीय उपमहाद्वीप के अनेकों भक्तों की आध्यात्मिक शिक्षा में मदद करते थे। स्वामी समर्थ ने 18वीं शताब्दी में जन्म लिया था और 19वीं शताब्दी में उनका निधन हुआ। स्वामी समर्थ का जन्म स्थान महाराष्ट्र के अक्कलकोट नामक स्थान पर हुआ था। उनके माता पिता एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों के कारण वे छोटी उम्र में ही आदर्श गुरु बन गए। स्वामी समर्थ ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लोगों की मदद की और उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को साधना, ध्यान और भक्ति की प्राकृतिक विधियों पर ध्यान केंद्रित करने का उपदेश दिया। स्वामी समर्थ एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों की श्रद्धा और विश्वास को महत्व दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके शिष्यों में एक अहम गुण था सबकी सेवा करने की अद्भुत भावना। वे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और आध्यात्मिक मार्ग पर उनको गाइडेंस करते थे। स्वामी समर्थ की छवि और उनके आध्यात्मिक कार्यों के प्रभाव से लोगों की आदर्श और भक्ति भरी एक समुदाय उभरी। उनके प्रशंसकों का मानना है कि स्वामी समर्थ अवतार पुरुष थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को सद्गुणों से युक्त बनाने का कार्य किया। स्वामी समर्थ के बारे में अनेक कथाएं और लोकप्रिय विश्वास प्रचलित हैं, जो लोगों को उनकी आध्यात्मिकता और महिमा के बारे में बताती हैं। उनके शिष्यों ने उनके चरित्र, उपदेश और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में भी विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं। स्वामी समर्थ की आध्यात्मिकता, उपदेश और करिश्मा आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके प्रशंसक उन्हें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक और आधार स्तंभ के रूप में मानते हैं। स्वामी समर्थ के प्रति आदर्श और भक्ति जीवन को धन्य बनाने का एक माध्यम है और उनके उपदेशों का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक साधना में प्रगति कर सकता है। अनंत कोटि ब्रह्मनायक परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ महाराज इस कलियुग के चालक, स्वामी, संरक्षक, रक्षक, सगुण निर्गुण स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के पूर्ण तेज हैं। वह सबके बाह्य आवरण सिर में, चराचर में व्याप्त परमाणु अणु में चेतना के रूप में निवास करता है। ईस्वीसन पूर्व 1149 से श्री स्वामी महाराज ने पूरे विश्व का भ्रमण कर जन कल्याण का कार्य किया और वर्ष 1856 में अक्कलकोट आए और वहां अपने 22 वर्ष के प्रवास के दौरान उन्होंने लोगों को लौकिक एवं पारलौकिक का वास्तविक ज्ञान देकर भ्रष्ट लोगों को सुधारा। श्री स्वामी महाराज ने जनता को धर्म और
आध्यात्मिकता के शुद्ध पूर्ण स्वरूप से परिचित कराकर भारतीय संस्कृति को फिर से प्रकाशित किया। श्री महाराज ने ये स्पष्ट किया है कि धार्मिक समानता, परोपकार के प्रति सद्भाव, करुणा, आत्म जागरूकता, विश्वास और विवेक से मानव जीवन को आसानी से सुख की ओर ले जाया जा सकता है। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा सबसे बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा गुरु का ध्यास। श्री स्वामी महाराज के इस कार्य को आगे बढ़ाने और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा ने किया। कलयुग के परेशान, उदास, निराश और थके हुए लोगों को समर्थन और ऊर्जा प्रदान करने के लिए परम पूज्य मोरे दादा द्वारा दिंडोरी मार्ग की स्थापना की गई है। ये परब्रह्मा स्वामी की योजना है। श्री स्वामी समर्थ महाराज स्वयं परम पूज्य मोरे दादा और सद्गुरु के रूप में परम पूज्य गुरुमौली बन गए हैं। यह मार्ग प्रतिभा का मार्ग है।